बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद तैयब। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये बेसिकली सब टॉपिक है और जो मेन टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्स जो पूरी की पूरी कायनात है वो किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर पूरी की पूरी एक कायनात बनी है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले और एटम बना, और एटम मिले तो मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेलिज बन जाती हैं। ऑर्गेनेलिज मिली तो सेल, सेल जो सेम किस्म के मिले और सेम फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो क्या बना दिया उन्होंने, टिश्यूज़ बना दिए। आज हम देखेंगे कि किस तरह टिश्यूज़ मिलते हैं और ऑर्गन बनते हैं, और किस तरह से ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गन क्या होता है। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ जिनका एक ही जैसा काम हो। रिलेटेड फंक्शन का मतलब क्या है, जिनका मकसद एक हो, और असेंबल्ड वो मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं टुगेदर इन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है, एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ जब मिलें और एक ही जैसा काम, एक ही जैसा का मतलब ये नहीं कि एक ही काम, एक ही जैसा यानी कि जिनका मकसद एक हो, वो एक ही जैसा काम करना शुरू कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन होता है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए अगर ये टिश्यूज़ अपना अपना अलग-अलग काम करते हैं, ठीक है, हर टिश्यू अपना अपना काम करता और वो एक दूसरे की को असिस्ट ना करता, मदद ना करता, तो उनकी जो एफिशिएंसी है जो या जो काम करने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाती। तो इनका असेंबल हो जाना या इकट्ठे होने का मकसद क्या है, टू कैरी आउट फंक्शन विद ग्रेटर एफिशिएंसी, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ या ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ काम कर सकें। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने से बनता है, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गन। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से है कि डिफरेंट टिश्यूज़ जब मिलें और एक ही जैसा काम करना शुरू कर दें, इसे हम कहते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन होता क्या है, ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन हमेशा एक ख़ास किस्म का ही काम करता है। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था कि सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करती है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गन है और हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है, कोई किसी के काम को नहीं छेड़ता। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मशहूर एग्जांपल है स्टमक की। स्टमक जिसे हम मैदा भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गन है। इट हैज़ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। इसका काम क्या होता है, खुराक को हजम करना। खुराक भी कौन सी, सिर्फ प्रोटीन पार्ट। ठीक है, हमारी खुराक के अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सिर्फ जो प्रोटीन है इसको हजम करना ये किसका काम होता है, स्टमक का काम होता है। ठीक है, कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं जो हमारी ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह के अंदर हजम हो जाती हैं, कुछ स्टमक के अंदर हो जाती हैं, कुछ आगे जो इंटेस्टाइन आ जाती है उसके अंदर हजम हो जाती है। तो जो स्टमक है ये एक ऑर्गन है और ये प्रोटीन पार्ट जो हमारी फूड का होता है उसको डाइजेस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो टिश्यू है वो है सेक्रेटरी एपिथेलियम। सेक्रेटरी सेक्रीशन से लफ्ज़ लिया गया है, यानी कि ये ऐसी एपिथेलियम, ये ऐसी लेयर है जो क्या पैदा करेगी, कोई ना कोई सेक्रीशन पैदा करेगी। वो सेक्रीशन क्या होती है, बेसिकली गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या है, ये हमारी खुराक का जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसको हजम करने में मदद करता है। जैसे कि ये पेप्सिन पैदा करेगा, HCl पैदा करेगा, ताकि ये क्या कर सके, हमारी खुराक के अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या कर सके, हजम कर सके। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास टिश्यूज़ है वो है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि ये मसल से मिलकर बना हुआ है। मसल करते क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अब इसके तीन फंक्शन होते हैं मस्कुलर टिश्यू के। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल्स, कि ये जो हमारी स्टमक की दीवारें हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद क्या होता है, देखें, सेक्रेटरी एपिथेलियम गैस्ट्रिक जूस पैदा कर रही है। ठीक है, और हमारी जो खुराक है, हम करना क्या चाहते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करना चाहते हैं हमारी खुराक के साथ। ठीक है, अब जब ऊपर से एसोफेगस से होती हुई खुराक जो है मैदे के अंदर आ जाती है तो स्टमक की वाल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि जो सारी के सारा जो हमारे पास स्टमक के अंदर जो चीज़ आ रही है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिक्स हो जाती है अच्छे तरीके से, ताकि उस सारी की सारी खुराक के अंदर जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट किया जा सके। तो पहला काम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल। दूसरा मिक्सिंग ऑफ फूड, हमारी खुराक को मिक्स करना, किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। तीसरा मूविंग द फूड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड। देखिए लफज यहाँ पर है पोस्टीरियर एंड। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम उसे कहते हैं एंटीरियर पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है हम उसे कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट।
तो खुराक को नीचे भेजना होता है, ना कि ऊपर। जब ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो दीवारें हैं मैदे की ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमारी जो खुराक होती है वो नीचे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ चली जाती है, यानी कि पोस्टीरियर एंड की तरफ। तो मस्कुलर टिश्यूज़ का काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करें और मूव कर दें, धकेल दें खुराक को टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड। देखें जिस तरह से ये जो सबसे बैरूनी दीवार है हम उसे कह रहे हैं सिरोसा, ठीक है, ये प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है सबसे अंदरूनी दीवार, वो कौन सी है, सेक्रेटरी एपिथेलियम। ये क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस पैदा करेगी। और इसी तरह से मस्कुलर टिश्यू कौन से हैं, ये जो हमारे पास बैरूनी हैं, ठीक है, ये जो इसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ताकि खुराक को हमारे पास क्या किया जा सके, मिक्स किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन फॉर्मेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन जो है ये किस तरह से होती है। ठीक है, इट इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स। पहली बात क्या है कि ये जो ऑर्गन फॉर्मेशन है एनिमल्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। ठीक है, इतने आसानी अगर हम इसके ऑर्गन की स्टडी करना शुरू कर दें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़, बहुत ज़्यादा किस्म के सेल्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इट इज़ डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या होता है, हमें वाजे हर ऑर्गन का पता चल जाता है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर अगर हम ऑर्गन देखें तो हमें पता चल जाता है ये एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है। उसके अलावा हर ऑर्गन हमेशा अपनी मखसूस जगह पर ही होता है। मिसाल के तौर पर हम अगर अपनी आँखों की बात करें तो हमेशा हर इंसान की आँखें उसी जगह पर ही होती हैं जहाँ पर मेरी हैं या आपकी हैं। ठीक है, कान हमेशा दो ही होते हैं, यानी कि हमेशा जगह और तादाद ये डिफाइंड है। हमें पता है कि हर एनिमल के अंदर ये कितनी होंगी और ये कहाँ पर हर ऑर्गन मौजूद होगा। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड प्लांट्स की बात करें तो ये ऐसा नहीं है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल इज एसोसिएटेड विद फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़। अब देखें, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी इसका ताल्लुक है किसके साथ, फंक्शन के साथ और एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, अब बात समझने वाली है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक रूम है छोटा सा, अब उसको ठंडा करना चाहते हैं, कूलिंग करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा एसी जो होगा वो उसे ठंडा कर देगा। अब छोटा एसी जितना छोटा होगा उतना वो कम कॉम्प्लेक्स होगा। उससे बड़ा रूम है, उससे बड़ा एसी लगेगा, उसके अंदर उतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होंगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसी तरह से अब एक बड़ा सारा हॉल जो है वो कूल करना चाहते हैं तो आपको चिलर लगाना पड़ेगा। चिलर कितना है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उनकी काम करने की सलाहियत भी बढ़ रही है। ठीक है, चिलर है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कूलिंग करेगा। उसके अलावा एसी है वो कम कॉम्प्लेक्स है, कम जो है वो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो इसी तरह से हमारे जो ऑर्गन है वो जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गन लेवल इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन लेवल है वो लेस डिफाइंड है। ठीक है, हम उसके अंदर ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और उसका कोई ख़ास जगह भी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमेशा पत्ता यहीं से निकलेगा। ठीक है, लेस डिफाइंड का मतलब है कि ये तो पता है कि शूट्स के अंदर जो है पत्ते निकलेंगे और जो हमारे पास रूट्स होंगी वो नीचे होंगी, लेकिन ये तो नहीं पता है, ख़ास पॉइंट तो नहीं है कि एक ख़ास पॉइंट से ही रूट्स निकलेंगी और एक ख़ास पॉइंट से ही पत्ते निकलेंगे। तो इसीलिए जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो प्लांट्स के अंदर लेस डिफाइंड है, बट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अमंग रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी हम ऑर्गन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके अंदर फ़र्क कर सकते हैं। जो नीचे होती हैं हम उन्हें रूट्स कहते हैं, उसके ऊपर जो सहारा देता है वो स्टेम, लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फ्लावर रिप्रोडक्शन में मदद करता है। उसके अलावा हर जो ऑर्गन है प्लांट के अंदर उनका क्लियर कट फंक्शन है। ठीक है, जिसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं नुमाया खसूसियत भी उसकी है। और असाइंड टू ईच स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर का अपना अपना एक क्लियर कट फंक्शन है। अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स का। रूट्स का पहला फंक्शन है एंकरेज। एंकरेज का मतलब क्या होता है, गार्ड के रखना। ठीक है, प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़ के रखना ये इसका काम होता है, रूट का काम होता है। उसका दूसरा काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रूट्स के अंदर फूड को स्टोर भी कर लेते हैं। जिस तरह शलजम वगैरह आ जाता है, गाजर, मूली, ये क्या करते हैं, अपनी रूट के अंदर अपनी खुराक को स्टोर करते हैं। उसके अलावा गेटिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल, ज़मीन से पानी और मिनरल को ऊपर लेकर जाना ये किसका काम होता है, रूट्स का काम होता है। उसके बाद स्टेम, सपोर्ट द प्लांट, सीधा खड़ा रहने में प्लांट को जो चीज़ मदद करती है वो क्या होता है, स्टेम होता है। उसके अलावा लीव्स क्या करते हैं, फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फ्लावर होते हैं, जिसकी रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गन देखें, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन हैज़ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करती है। ऐसा क्यों होता है, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े।
जब एक बंदे को एक काम दिया जाएगा वो अच्छे तरीके से करेगा, ना कि उसे सारे काम करने को दे दिए जाएं। इसलिए हमारे पास जो ऑर्गन है उनके अंदर भी क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है और अच्छे तरीके से करता है, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। क्वालिटी भी अच्छी परफॉर्म करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा और ज़्यादा काम भी करेगा। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा है ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैविंग डिफरेंट ऑर्गन, सॉरी लिखना था डिफरेंट ऑर्गन यहाँ पर आपने लिख लेना, डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर असेंबल्ड इन अ सिस्टम। यानी कि जब क्या हो कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिले, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू मिले, ऑर्गन बन गया। जब डिफरेंट ऑर्गन मिले और उनका एक ही मकसद हो, ठीक है, और वो क्या करना शुरू कर दें, एक सिस्टम बना दें वे टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व इन प्रोसेस कैरिड आउट, और क्या करना शुरू कर दें, एक पूरा का पूरा बड़ा प्रोसेस करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अभी हमने देखा स्टमक का ऑर्गन है, स्टमक सिर्फ प्रोटीन को हजम कर रहे हैं, अब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हमारी खुराक के अंदर होते हैं, लिपिड भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब कुछ चीज़ें हमारे ओरल कैविटी के अंदर हजम हो जाती हैं। ओरल कैविटी एक ऑर्गन है, नीचे वो इसोफेगस आ जाती है, उसके नीचे स्टमक के अंदर प्रोटीन हजम हो जाती है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर वगैरह अब्जॉर्ब हो जाता है सारा का सारा। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे का सारा बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सारा के सारे जो ऑर्गन हैं ये मिल के एक बड़ा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारा हजम करने का, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो हजम करने का सारा निज़ाम है हम उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि सारा का सारा खुराक को मुंह के अंदर लेकर जाना, चबाना, मैदे के अंदर लेकर जाना, फिर अब्जॉर्ब करके, जज़ब करके हमारे खुराक जो सारी की सारी है हमारे खून का हिस्सा बनाना, हमारे जिस्म का हिस्सा बनाना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सांस लेने का अमल। नर्वस सिस्टम, हमारी जो सूझबूझ है, थिंकिंग, सारा ये दिमाग का और नर्व्स का, न्यूरॉन्स का सारा काम है, वो भी क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।